हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर बनाएंगे जो 9th का है। बुक हम लोग एनसीईआरटी का कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बना रहे हैं जो 2.4 एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, हमें कैलकुलेट नहीं करना है क्यूब्स को, फिर भी हमें उसका वैल्यू बता देना है। तो बिना एक्चुअली कैलकुलेटिंग, मतलब एक्चुअली कैलकुलेटिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 28 का क्यूब है तो 28 गुने 28 और जो आएगा फिर उसमें 28 ऐसे मल्टीप्लाई नहीं किए बगैर सीधे इसका वैल्यू बता देना। ठीक है, अब ये कैसे होगा? इसको सिंप्लीफाई तो हम लोग कर ही सकते हैं, ऐसे भी विदाउट अलजेब्रिक आइडेंटिटी के हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन जब अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी लगा देते हैं तो कैसे इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, इसी मेथड से इसको बताना है। देखिए क्या दिया है, एक इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो अब एक रिलेशन यहाँ पर दे रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो जरा हम लोग इससे a प्लस बी प्लस सी का रिलेशन निकालते हैं। ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी, a इक्वल टू -12 है और b हमारा प्लस में लेना है इसको, तो ये 7 हो गया और 5 भी हम लोग ले लिए। ये क्या हो गया, 12 माइनस 12, ये तो 0 हो गया। ये 0 हो गया, मतलब ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म हमारा बेकार हो गया। ये 0 हो गया, इधर वाला हमें कोई फंक्शन करना ही नहीं है। बच गया क्या ये, और इसमें आपको ये तो आप ये यहाँ पर तो दिया ही है, इसको इधर कर देंगे और तब आसानी से ये निकल जाएगा। देखिएगा ये हो गया 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब माइनस ये 3xyz है, तो 3 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 5 इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे xyz, मतलब क्या कि ये -12 प्लस 7 प्लस 5 ये ऐसे हो गया। और अंदर में इसके चाहे वैल्यू को लिख ले, चाहे ए बी सी को ही लिख लेंगे, क्यों कोई भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो -12 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 7 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया। और माइनस में xy, तो माइनस में 12 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 5 माइनस 5 इंटू माइनस में 12, ये ऐसे हो गया। यहाँ से ये आपका हो गया 0, और इसको चाहे तो लिख लीजिए 0 इंटू ये वाला लिख लेंगे पूरा, ये फिर 0 आ जाएगा। इधर क्या लिखेंगे, 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है, -3 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 5, कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 12 5 जा, इधर देखो ध्यान से, 12 5 आसानी से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 12 5 जा 60 और 6 इंटू 7 ये 4 20 हो गया,
और ये 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 1260 हो गया, ठीक है ना। 1260 आ गया, इधर आपका ये 0 आ गया। अब क्या करते हैं कि इसको इस साइड में भेज देते हैं। 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब माइनस 1260 इक्वल टू ये 0 हो गया। 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू 1260, ये आपका आंसर हुआ। इन अंकों को लिखना पड़ गया है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन जब आप लोग ए बी सी ही डायरेक्ट लिख लेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ये हमारा 0 हो गया है तो इधर 0 कर दीजिए। अब इधर 3ABC, इधर पूरा 0 कर दीजिए क्योंकि ये आपका 0 आ गया है, इसको हम लोग 0 कर देंगे। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करके इधर भेज दीजिए, काम खत्म, ये आ जाएगा। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC। 3ABC का मतलब क्या हुआ, ए का वैल्यू क्या है -12, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू 5, मल्टीप्लाई करेंगे 1260 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं, ये थोड़ा सा लंबा है, यहाँ तक लिखा गया है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आधे तक नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करूँगा। हो गया है तो इसको हटा ही दो। चलिए इसको देखिए, इसको करते हैं तो ये हो गया ABC। ABC फाइंड करते हैं, A प्लस B प्लस C कितना हो गया 28, और B का वैल्यू -15 और C का वैल्यू -13, तो ये हो गया 28 माइनस 28, तो ये 0 हो गया। फिर ये वाला वैल्यू 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूला लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर XYZ ABCD लिखेंगे पहले। ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी हो गया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ऐसे हो गया। ABC ऑलरेडी आपका 0 आया है, तो 0 इंटू इसको कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब इधर से हो गया क्या आपका ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू क्या है 28 इंटू -15 इंटू -13। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस कितना आएगा 16380। अब इसको इधर कर देंगे क्योंकि ये वाला 0 हो गया है और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से नोट कर लेते हैं। 28 का क्यूब माइनस
15 का क्यूब माइनस ये ऐसे है, और प्लस में -13 का क्यूब इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 16, 3, 8 ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसको ABC मानते हुए ऐसे कर लेंगे, या फिर इसके वैल्यू को रख देंगे एक फार्मूला में, तो भी आपका ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ -12 है, -12 है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और ये इधर जाएगा तो -12 60 हो जाएगा। ठीक है, -12। तो मुझे उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।